सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको वन लाइनर रिवीजन भी कराया हुआ है और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी बच्चे वीडियो को शुरू करते हैं तो एक एक क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखा करो। इसके साथ में मैं स्टैटिक के कई सारे पॉइंट भी आपको कवर कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुई है झारखंड की एक झील है जिसका नाम है उधवा झील। ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है, ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी हाल ही में भारत ने कुल 4 रामसर स्थल जोड़े। अभी तक 85 थे और अभी हो गए कितने, 89। उधवा झील झारखंड में पड़ती है, अभी मैंने आपको बताया। और खेचे ओ पॉलरी वेटलैंड ये है सिक्किम का। और सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। तो ये कुल 4 रामसर साइट अभी हाल ही में जोड़ी गई हैं। तो अब कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है, 89। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं आपको स्टैटिक के कुछ पॉइंट्स भी कवर कराता हुआ चलता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हैं। तो अभी वर्तमान में तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, ये आप लोग जरूर याद रखें। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है, तो सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जहां पे कुल 10 रामसर स्थल हैं। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको सुंदरबन को टिक करना है, जो कि पश्चिम बंगाल में। बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा रामसर स्थल, यह है रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। प्रथम रामसर स्थल जो कि भारतीय है, जैसे कि कैवलादेव पक्षी विहार जो कि राजस्थान का है, और चिल्का झील ओडिशा की है। इनको 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये था पहला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड स्टैटिक। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी बनाते रहिए। अब हम आ गए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और अभी आईसीसी ने अपने अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इस पे एक नया वीडियो आ चुका है, प्रीवियस में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला, जो कि इंडिया के हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड को मिला। T20 का अगर क्वेश्चन आ जाता है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस में मिलता है अर्शदीप सिंह को, वुमेन्स में मिलता है अमेलिया केर को। अब हम बात करते हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओडीआई की फुल फॉर्म होती है वनडे इंटरनेशनल, जो 50-50 ओवर्स का मैच होता है। इसमें मेंस का अवार्ड मिलता है अज़मतुल्ला उमरजई को, अफगानिस्तान के। वुमेन्स में मिलता है स्मृति मंधाना को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंपायर ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी आप सभी के सामने, हाल ही में सोनम लोसार त्योहार मनाया गया, यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमांग समुदाय के द्वारा, जो कि नेपाल में पड़ता है। और भारत में जैसे कि आपको पता होगा कि नेपाल से बॉर्डर टच करता हुआ सिक्किम भी है। तो सिक्किम और जो हिमाचल प्रदेश में दार्जिलिंग पड़ता है, वहां पे ये त्योहार मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक बार एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, ये आप लोग याद रखें। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज की तरफ। बात हो रही थी त्योहार और महोत्सव की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। कंबाला महोत्सव की बात करें तो ये बेंगलुरु कर्नाटक का है। कनुमा महोत्सव तेलंगाना का है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का है। मोद वेद महोत्सव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये तमिलनाडु का है। पश्मीना महोत्सव अभी हाल ही में संपन्न हुआ, कहाँ, नेपाल में। नगोबा जतारा त्योहार तेलंगाना का है। बोई मेला जो सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ। गढ़ी माई महोत्सव नेपाल में। एक नया क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा यहां से भी। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, यहाँ पे गलती से थर्ड लिख गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कर रहा है भारत करेगा। 3 से 7 मार्च तक इसका आयोजन होगा। कौन सा मंत्रालय है? युवा मामले और खेल मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। उद्देश्य क्या है? सतत विकास हेतु युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक की। ये स्टैटिक का पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें कुछ करंट का सेक्शन भी ऐड है।
जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 तक इसको ब्रिक के नाम से जानते थे क्योंकि इसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, इंडिया एंड चाइना। बात करते हैं 2010 में साउथ अफ्रीका जैसे शामिल हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। पहली समिट की बात करें तो ब्रिक्स की पहली समिट होती है 2009 में यकीनतबर्ग में, जो कि रसिया में है। अभी हम बात करते हैं करंट की बात कर लें तो अभी 2024 में कहाँ हुई? होस्ट कौन है? रूस। 16 नंबर की बैठक थी। 17वीं जो है 2025 में होगी। होस्ट कौन होगा? ब्राजील। अब हम बात कर लेते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितने हैं। तो आपका ये कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा कुछ ही टाइम में। 1 जनवरी 2024 को 5 नए मेंबर शामिल होते हैं। कौन कौन से? यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और अर्जेंटीना, जिसमें अर्जेंटीना शामिल होने से मना कर देता है। तो अब टोटल कितने हो गए? 4 मेंबर हो गए। ठीक है, पहले से 5 थे ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 हो गए। अब ये 4 और ऐड हो गए, यानी कि अर्जेंटीना ने मना किया तो 4 और ऐड हो गए, यानी कि टोटल हो गए 9। बात करते हैं 2025 में 10वां मेंबर शामिल हो जाता है इंडोनेशिया। अभी जनवरी में ही शामिल हुआ है। तो अब टोटल मेंबर कितने हैं? 10 हो गए। 11 कोई भी टिक नहीं करेगा, याद रखिएगा आप लोग। और बात करते हैं ब्रिक्स समूह का नवा पार्टनर स्टेट कौन बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम इसको 4th ही कंसीडर करके चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में स्वरेल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। अब इसका कार्य क्या रहेगा? हम लोग देखिए, जो बुकिंग करते हैं, ट्रेन की टिकट की बुकिंग करते हैं अलग ऐप से, प्लेटफॉर्म की जानकारी अलग ऐप से, तो ये सारी सुविधाएं भारतीय रेलवे एक ही ऐप में देने वाला है। सभी रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें आप अपनी पीएनआर स्टेटस, शिकायत दर्ज करना, खाना ऑर्डर करना, टिकट बुकिंग जैसे कार्य कर सकते हो। अभी बात करते हैं एक और करंट का पॉइंट है, 69th डिवीजन मंडल कौन सा बना है? तो ये जम्मू डिवीजन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजट आवंटन हुआ है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिला है। और बजट पे नोट्स मैं इसी क्वालिटी के आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके काम की है ही नहीं, क्योंकि उनको अपना वॉच टाइम बढ़ाना होता है। लेकिन मैं आपके लिए एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके आऊंगा जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को मनाया गया और इस बार 49 नंबर का था। आईसीजी की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। और अभी इसके 26वें डीजी कौन है? मैं कई बार क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं, परमेश शिवमणि है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। जरूर आप लोग ये चीज याद रखिएगा, जो भी प्लेयर संन्यास लेते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में इंडियन रेजिडेंस मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने इसका विमोचन किया। राइटर कौन है? राइटर है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। अब हम कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं। अक्सर मैं आपको डेली अगर कोई भी पुस्तक नहीं आती है तो मैं उसके साथ में आपको रिवीजन भी करवाता हूं। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी पुस्तक है? पंकज मिश्रा की। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की पुस्तक है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। जेके एंड लद्दाख थ्रू द एजेस अमित शाह ने लॉन्च किया है। स्टम्प्ड सैयद किरमानी की पुस्तक है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो है आपको बार बार ये चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं और आप रिवाइज करते भी रहिए। मैं जहाँ पे भी आपको रिवीजन करवाता हूँ इनको अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिए अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करें तो कैपिटल होती है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम है सिद्धरमैया और गवर्नर की बात करें तो वो है थावरचंद गहलोत। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए? 4 जोड़े गए, पहले 85 थे, अब हो गए हैं 89। अब हम बात करते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको आज रिवाइज करवाऊंगा 2024 में दिए गए प्रमुख पुरस्कार। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार,
प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 राज्य श्रेणी में मिलता है, पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछता है कि शहरों की श्रेणी में किसे दिया गया, तो ये सूरत और इंदौर रहे टॉप पे। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? रंजन गोगोई को मिला। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत रत्न की। तो भारत रत्न मिला है कुल 5 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, अभी साफ दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? निमहंस एक संस्था, इसे दिया गया। KPP नाम्बियार पुरस्कार S सोमनाथ जी को दिया गया। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को मिला। बॉब जॉन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को मिला। ऑस्कर अवार्ड 2024 96 नंबर का बेस्ट मूवी के लिए ओपनहाइमर, और बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी जो ओपनहाइमर के एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें एम्मा स्टोन, इनकी मूवी है पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन बने, जिनकी ये ओपनहाइमर है, जिन्होंने डायरेक्ट की। और आज का आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता या किसे मिला है? देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर सही देंगे। और आप लोग जो बच्चे पहली बार लास्ट तक वीडियो को देखते हुए आएंगे, आप लोग रियलाइज करोगे कि ऐसा वीडियो इतने कम टाइम में इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पे कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो विद अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो बच्चे कम टाइम में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी दिल से थैंक यू, और जो बच्चे शेयर कर रहे हैं उनको भी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।